नमस्कार प्यारे साथी, आज हम बात करने वाले हैं सहस्त्रार चक्र की, हमारे सातवीं और सबसे ऊंचे चक्र की, जो हमें दिव्यता से जोड़ता है, ईश्वर से मिलाता है। सहस्त्रार चक्र क्या है? सहस्त्रार चक्र हमारे सिर के सबसे ऊपरी भाग यानी ब्रह्मरंध्र में स्थित होता है। यह 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के समान चमकता है, इसलिए इसे सहस्त्रार यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कहा गया है। यह चक्र जब पूर्ण रूप से जागृत होता है तो मनुष्य का बोध सीमाओं से परे चला जाता है। वह केवल शरीर नहीं रहता बल्कि शुद्ध चेतना बन जाता है। सहस्त्रार चक्र का जागरण का महत्व। इस चक्र का खुलना मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति को अनंत शांति, आनंद और ज्ञान का अनुभव होता है। मन शांत हो जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है और एक अद्भुत दिव्यता का अनुभव होने लगता है। अब बात करते हैं कि सहस्त्रार चक्र को जागृत कैसे करें। इसमें हमारा पहला कदम होगा ध्यान। हर दिन सुबह या रात को शांति से बैठिए, अपनी रीढ़ को सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए और श्वास पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अपनी चेतना को सिर के ऊपरी भाग यानी ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां एक दिव्य सफेद या बैंगनी प्रकाश चमक रहा है। आप मन ही मन यह मंत्र दोहरा सकते हैं, ओम सहस्त्राय नमः, या केवल ओम का कंपन अपने सिर के ऊपर महसूस कीजिए। या दूसरा कदम इस पे आप उठा सकते हैं सातों चक्रों का संतुलन। सहस्त्रार तभी जागृत होता है जब नीचे के सभी चक्र मूलाधार से लेकर आज्ञा तक संतुलित हो। इसलिए पहले शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण अपनाइए, क्योंकि सहस्त्रार वही खिलता है जहां मन और तन दोनों निर्मल हो। भक्ति और समर्पण। सहस्त्रार का मार्ग ज्ञान से नहीं बल्कि समर्पण से खुलता है। ईश्वर पर, गुरु पर या सृष्टि की ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास रखिए। प्रेम की भावना से ध्यान कीजिए, किसी परिणाम की चाह ना रखिए। मौन और ध्यानावस्था में रहना। दिन भर में कुछ पल खुद से जुड़िए, मौन रहिए। यह मौन ही वह द्वार है जहाँ से चेतना सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके सिर के ऊपर हल्के कंपन या ठंडक सी महसूस हो रही है। यही है सहस्त्रार चक्र का प्रारंभिक स्पर्श। इसके जागरण के अनुभव। जब सहस्त्रार खुलने लगता है तब व्यक्ति को हल्की झंझनाहट या ऊर्जा का प्रवाह सिर के ऊपर महसूस होता है। कभी कभी तेज प्रकाश, दिव्य गंध या शांति की लहर सी आती है। मन में करुणा, प्रेम और एकता की भावना जागती है। धीरे धीरे आपका मैं मिटने लगता है और केवल वह ईश्वर रह जाता है। सहस्त्रार चक्र का अभ्यास बिना तैयारी का ना करें। यदि संभव हो तो किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें, क्योंकि यह चक्र बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। संतुलन और संयम यहाँ सबसे जरूरी है। सहस्त्रार चक्र का जागरण कोई चमत्कार नहीं है बल्कि आत्मा की स्वाभाविक यात्रा है। जब मन निर्मल हो जाता है और जीवन प्रेम से भर जाता है तब यह चक्र स्वयं खिल उठता है। बस धैर्य रखें, साधना करते रहें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते रहिए। और अगर आपको कोई योगी गुरु ना मिले तो आप बालाजी को भी अपना गुरु बना सकते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, सहस्त्रार चक्र की रोशनी तभी खिलती है जब हम भीतर से अंधकार को प्रेम से गले लगाना सीख लेते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।